Hello viewers, welcome to our YouTube channel Civil Mentor. I hope you guys are doing absolutely fine with your studies. So ये हमारा लेक्चर 4 रहेगा of JKSSB Junior Assistant Free Course Revised through PYQs of Computer Section. हमने पीछे के 3 लेक्चर्स में 90 क्वेश्चंस कवर कर दिए थे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 91st क्वेश्चन. सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो वीडियोस भी देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए. सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 ये है कि डैश इज़ ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. ठीक है, मैंने बहुत बार आपको बताया है इम्पैक्ट वर्सेस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में. तो इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा लेज़र प्रिंटर. ठीक है, लेज़र प्रिंटर या एलईडी प्रिंटर भी होता है, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है. ठीक है, so I hope it's clear to you. If you need the explanation of impact versus non-impact printer, आप kindly जो पुराने lectures हैं, lecture number 2 and 3 वो देखें. ठीक है, let's proceed to the next question, which is question number 91. What is the full form of LCD in the context of output devices? आपने सुना होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में in your usual life कि LCD है, ये LED है, ये स्क्रीन, ये बेसिकली मॉनिटर्स होते हैं. ठीक है, स्क्रीन्स होती हैं ये. ठीक है, LCD LED. ठीक है, तो LCD stands for लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. LCD stands for लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ठीक है, इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्यों कहते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, ये एक ऐसी मतलब फॉर एग्जांपल ये एक ऐसी शीट होगी, एक पैनल होगा बेसिकली. ठीक है, एक पैनल होगा और इसके पीछे लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं. इस पूरे पैनल के पीछे लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से लाइट मॉड्यूलेट होती है. ठीक है, लाइट मॉड्यूलेट होती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से लाइट मॉड्यूलेट होती है और हमें कोई भी चीज़ डिस्प्ले होती है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू. और अनदर कंसेप्ट जो पहले के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि पिक्सल डेंसिटी किससे मेजर होती है, PPI से. ठीक है, पिक्सल्स पर इंच, ये भी आप याद रखिएगा, पिक्सल्स पर इंच. ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दिस बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन आया है 1-2 बार पहले. ठीक है, लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 92. द इनपुट डिवाइस दैट कैन कैप्चर योर वॉइस. ठीक है, इनपुट डिवाइस जो आपकी वॉइस कैप्चर करता है वो क्या है, वेबकैम है, माइक्रोफोन है, स्पीकर है या USB ड्राइव है. USB ड्राइव तो नहीं होगा. स्पीकर तो आउटपुट डिवाइस है. ठीक है, ये तो हमें साउंड देता है, हम लेते हैं साउंड इससे, हम सुनते हैं कुछ स्पीकर से. ठीक है, वेबकैम भी नहीं होगा. और माइक्रोफोन. ठीक है, माइक्रोफोन विच इज ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम माइक भी कह सकते हैं. ठीक है, हमारे हेडफोन में लगा होता है. ठीक है, जो माइक जहाँ पे हम बोलते हैं और हमारी आवाज़ कैप्चर होती है, माइक्रोफोन, इसको कहेंगे हम इनपुट डिवाइस दैट कैन कैप्चर योर वॉइस. ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ये होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस कैप्चर्स योर वॉइस एज कैप्चर्स योर वीडियो. ठीक है, कैप्चर्स योर वीडियो, तो इसका आंसर होता है वेबकैम. ठीक है, क्योंकि वेबकैम जो हमारा कंप्यूटर के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है. ठीक है, वो हमारी वीडियो कैप्चर करता है. ठीक, और इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन कैप्चर योर वॉइस एंड इट इज़ माइक्रोफोन. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 93 हमें ये पूछता है कि ईच CPU हैज़ बिल्ट इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड एज. ठीक है, कोई भी CPU है, ये हमें पूछ रहा है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है हमारा. ठीक है, उसके अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस फीड होती हैं. ठीक है, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस फीड होती हैं. ठीक है, जो कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस. देखो मैंने आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज. और मैंने ये भी कहा कि नॉलेज आपकी प्राइमरी होनी चाहिए. ठीक है, देखो इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस होता है वो क्या होगा, अगर इसमें से आप इंस्ट्रक्शन स्पीड होगा क्या, या इंस्ट्रक्शन साइकिल होगा, या इंस्ट्रक्शन लेंथ होगा. मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन आपको ये दिख रहा है कि इंस्ट्रक्शन सेट होगा, तो इसका आंसर इंस्ट्रक्शन सेट ही है. ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है. इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली एक कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन सेट होती है कंप्यूटर की वोकैबुलरी. ठीक है, कंप्यूटर की वोकैबुलरी होती है. ठीक है, जो CPU समझता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो CPU समझता है. इसमें ऐसे सेट्स होते हैं जैसे कि ऐड इंस्ट्रक्शन होगी. ठीक है, लोड इंस्ट्रक्शन होगी. ठीक है,
स्टार्ट इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। और जब हम कोई भी कमांड देते हैं तो सीपीयू समझता है कि इस चीज़ को हमें ऐड करना है या लोड करना है या स्टार्ट करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे सेट्स को ये रिकॉग्नाइज करता है और फिर बेसिक अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 94। Websites such as Facebook, Twitter are classified as न्यूज़ मीडिया वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, एजुकेशन वेबसाइट्स और सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ठीक है। जो ये वेबसाइट्स हैं फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, ये कौन सी वेबसाइट्स हैं? तो आप सबको पता होगा ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। दीज आर सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ठीक है। ये आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर इसकी जगह पर ये पूछा गया होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ देम आर ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं, ठीक है, कुछ भी शॉप करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, मिंत्रा हो गई, ठीक है, जैसे अजियो हो गई, ठीक है, तो ये सब अमेजन हो गई, ठीक है। तो ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 95। इन MS वर्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन डैश टैब, ठीक है। MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन कौन से टैब में अवेलेबल होता है, ठीक है, और ये अवेलेबल होता है रिव्यू टैब में, विच इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ओके, याद रखना इसको, ठीक है। डू रिमेंबर दिस कि MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन रिव्यू टैब में अवेलेबल होता है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 96। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSS, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस, अभी भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSS, ठीक है। OSS की फुल फॉर्म होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड्रॉयड भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पाइथन, ठीक, SQL, ठीक, मोजिल्ला फायरफॉक्स, ठीक, जो एक ब्राउज़र है, ठीक है, ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 97। आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस, कि इसमें इनपुट डिवाइस कौन सी है? लेक्चर नंबर 1 में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने ये ऐसे PYQs डिस्कस किए थे, ठीक है, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने इनपुट वर्सेस आउटपुट डिवाइसेस का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, वो प्लीज़ जाके देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 97 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस। तो इनमें से इनपुट डिवाइस क्या होगी? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या प्लॉटर, ठीक है। आपको पता है कि ये चारों हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो इसमें इनपुट डिवाइस होगी माउस, ठीक है। इसमें हम कोई भी इनपुट, इसके थ्रू हम कोई भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 which says scheduling the manner and sequence in which operations are performed, ठीक है। एक सीक्वेंस बनाना, ठीक है, जिसके थ्रू ऑपरेशंस कोई भी परफॉर्म किए जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। क्या हम उसको स्टोरिंग बोलेंगे? स्टोरिंग से तो डेटा स्टोर होता है। क्या हम उसको सोल्विंग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या हम उसको कंट्रोल बोलेंगे, ठीक है, या क्या हम उसको सर्च बोलेंगे? सर्च से तो सर्च होता है, ठीक है। इसको हम कंट्रोलिंग बोलेंगे, ठीक है। कंट्रोलिंग से आप एक सीक्वेंस बना सकते हो, ठीक है, एक मेथडोलॉजी डिवाइस कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म करोगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और ये एविडेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, ये मतलब अगर आप इसका कीवर्ड्स भी पढ़ें, क्वेश्चन को एनालाइज करें, ठीक है। मैंने आप कई बार कहा है कि यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन अच्छे से, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 99 विच इज ऑल्सो अ फैक्चुअल क्वेश्चन रिगार्डिंग MS एक्सेल। तो ये क्वेश्चन में कहता है कि इन MS एक्सेल a group of cells is called a group of cells MS एक्सेल में किसको कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं हम रेंज को, ठीक है। रेंज इज कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 100 विच इज ऑल्सो अ फैक्चुअल क्वेश्चन रिगार्डिंग MS PowerPoint 2019। तो ये हमें पूछता है कि इन MS PowerPoint 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू शो और हाइड द ग्रिड्स, ठीक है। ग्रिड्स को शो और हाइड करने के लिए कौन सी कीज यूज होती हैं, ठीक है, कौन सी कीज यूज होती हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विच इज शिफ्ट प्लस F9, ठीक है। शिफ्ट प्लस F9 से हम जो ग्रिड्स होते हैं, ठीक है, उसको शो और हाइड करते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है।
which क्वेश्चन नंबर 101 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूजेस, ये हमें पूछता है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज़ करता था। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स थे, ठीक है। ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स थे वो, ट्रांजिस्टर्स का यूजेज होता था उसमें, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, आज तक कंप्यूटर्स की 5 जनरेशन आई हैं, ठीक है। ये 5th जनरेशन चल रही है एंड डू रिमेंबर दिस। मुझे लगता है इसमें से किसी भी एक जनरेशन का पूछ सकते हैं, दिस कैन बी अ वायबल क्वेश्चन, ठीक है। नाउ रिमेंबर दिस टेबल, ठीक है। जनरेशन एंड टेक्निक या टेक्नोलॉजी, ओके, ठीक। जो फर्स्ट जनरेशन थी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूजेज होता था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूजेज होता था, ठीक। जो सेकंड जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए, ठीक है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लगा। और जो थर्ड जनरेशन थी उसमें आईसीज आए। आईसीज को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। डू रिमेंबर दिस, आई हैव सीन दीज abbreviations being asked in various examinations, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन थी जो कंप्यूटर्स की, उसमें थे माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, ठीक है, जिसको हम ये भी कहते थे VLSI, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इनकिट्स, ठीक है। इसमें ये आ गए थे, ठीक है। और 5th जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे, ठीक है, उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे, ठीक है। उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गई थी, ठीक है। इसमें आ गई थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और इसमें आ गई थी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको हम बोल सकते हैं AI भी आया था इसमें, मतलब AIU अभी 5th जनरेशन है, इसमें ये AI बेस्ड है, ठीक है। तो आप ये कीवर्ड्स याद रखिएगा। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूजेज था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूजेज था, थर्ड जनरेशन में आईसीज का यूजेज था, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है, और 5th जनरेशन में AI, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 102. How many generations does the computer span? ये पूछ रहा है कंप्यूटर्स की कितनी जनरेशन्स थी। तो अभी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि कंप्यूटर की आज तक 5 जनरेशन्स हैं, ठीक है। ये 5th जनरेशन चल रही है, ठीक। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 103. In MS Excel 2019, which of the following shortcut keys is used to go to the view tab? ठीक है, व्यू टैब में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूसेज होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच इज Alt+W। Alt+W से हम व्यू टैब में जा सकते हैं। डू रिमेंबर दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104. डैश अलाउज अ कंप्यूटर टू इंटरैक्ट विद पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस सच एज प्रिंटर और स्कैनर, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या आ गई, पेरिफेरल डिवाइसेस ये भी सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी डिवाइसेस, पेरीफेरी मतलब सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं। और ये कंप्यूटर का जो एक मतलब एक आपका जो CPU है या लैपटॉप है उससे हट के होती हैं। फॉर एग्जांपल माउस भी आपकी एक पेरीफेरल डिवाइस ही है, ठीक है। प्रिंटर हो गया, ठीक है, एडिशनल डिवाइसेस इसको हम कह सकते हैं, एडिशनल, नॉट माउस, आई एम सो सॉरी, माउस इज वन ऑफ द प्राइमरी डिवाइसेस, ठीक है। पेरीफेरल डिवाइसेस में जैसे प्रिंटर और स्कैनर है। अब कंप्यूटर कैसे फंक्शन करेगा, ठीक है। अगर आपने एक स्कैनर को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, एक प्रिंटर को फॉर एग्जांपल कनेक्ट कर दिया है ये CPU से, ठीक है, तो CPU कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। कोई एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करे प्रिंटर और CPU के बीच में। तो उसको हम बोलते हैं ड्राइवर्स। क्या हम बोलते हैं, ड्राइवर्स, विच इज ऑप्शन नंबर ए, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कुछ फर्मवेयर का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक छोटी सी डिवाइस होगी तो उसमें फर्मवेयर इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, जो एनेबल करता है कम्युनिकेशन, ठीक है, बिटवीन 2 डिवाइसेस। तो वैसे ही ड्राइवर सॉफ्टवेयर, अब जैसे मैं अगर अपने CPU के साथ एक जॉयस्टिक मतलब एक रिमोट कंट्रोलर को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे कंप्यूटर में उस रिमोट कंट्रोलर को यूज़ करने वाले ड्राइवर्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर पाए हमारा कंप्यूटर, ठीक है, उस डिवाइस को, और इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है, जो लिंकेज है, वो एस्टैब्लिश हो पाए। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 105. द इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स इमेज और वीडियो इनटू द कंप्यूटर। मैंने अभी आपको ये बताया भी था कि इमेज या वीडियो
कैप्चर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूजेज होगी, और उसको हम कहते हैं वेब कैम, ठीक है, सॉरी वेब कैम, ठीक है। वेब कैम यूजेज होगा, वेब कैम का यूजेज हम करेंगे, ठीक है। वेब कैम का हम यूजेज करेंगे जब हमें कोई भी इमेज या वीडियो कंप्यूटर में इनपुट देनी होगी, कैप्चर करनी होगी, और आउटपुट के लिए हमारा क्या होता है, आउटपुट के लिए हमारा स्पीकर होता है, ठीक है। आउटपुट के लिए हमारी स्क्रीन होती है, ठीक। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Let's proceed to the next question, which is question number 106. Dash allows data entry into computer by processing a set of keys. ठीक है, कौन सी ऐसी एक डिवाइस है जिससे हम डेटा एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में थ्रू सर्टन कीज। तो आप सबको पता है कि वो क्या है, कीबोर्ड है, ठीक है। कीबोर्ड की मदद से हम, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 107. डैश इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। कि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंटर करने को, कंप्यूटर सिस्टम को डेटा एंटर करने को मतलब उसको कुछ डेटा इनपुट करने को क्या बोलेंगे हम, एज द वर्ड सजेस्ट, कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देने के लिए के प्रोसेस को हम बोलेंगे इनपुटिंग, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, दिस इज वेरी इजी। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 108. A dash is a display screen that can identify the occurrence and position of a touch inside the display region, ठीक है। कौन सी ऐसी डिवाइस होती है जिस पे हम कुछ भी टच करते हैं, किसी भी पोजीशन पे टच करते हैं तो वो रिकॉग्नाइज कर जाती है कि इस पोजीशन पे टच हुआ है तो ये फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो क्या है, टच स्क्रीन है, ठीक है। एंड टच स्क्रीन इज ए हाइब्रिड डिवाइस, ठीक है। टच स्क्रीन इज अ हाइब्रिड डिवाइस, इट एक्ट्स एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है, रिवीजन कर लीजिए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 109. डैश रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। फिजिकल डिवाइसेस, जो फिजिकल मतलब फिजिकल मीन्स वी कैन टच दोज डिवाइसेस, ठीक है, ठीक है, टेंजिबल डिवाइसेस, ठीक है। फिजिकल डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर, ठीक है। एंड दोज डिवाइसेस दैट आर नॉट फिजिकल, दैट आर इनटेंजिबल, उनको हम क्या करेंगे, कहेंगे सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, एडवेयर, ओके। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 110. व्हाट इज सीसी इन मेल, ठीक है। सीसी क्या स्टैंड करता है मेल में, ठीक है, वो सीसी की एब्रीवेशन क्या है, सीसी की एब्रीवेशन होती है कार्बन कॉपी, ओके, रिमेंबर दिस, ठीक। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 111. व्हाट इज बायोस, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हर लेक्चर में ये बायोस का जिक्र आया है। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और बायोस कहाँ पे स्टोर होता है, रोम में, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन MS Word 2019, which of the following shortcut keys is used to close the document, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए, ठीक है, कौन सी शॉर्टकट कीज यूज होती हैं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+W से हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्लोज करते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 113. Dash in Microsoft PowerPoint allows the user to see all the slides in the presentation in a single video, ठीक है। सारी स्लाइड्स देखने के लिए कौन सा हमारे पावर पॉइंट में किसकी मदद से हम सारी स्लाइड्स एक ही बार देख सकते हैं, ठीक है, किसकी मदद से हम देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, विच इज स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर व्यू, एज द नेम सजेस्ट, एज द कीवर्ड्स आर एविडेंट, ठीक है, आप वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 114. HTML स्टैंड्स फॉर, HTML की क्या फुल फॉर्म है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये इससे हम HTML से हम वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जो भी आप वेब पे देखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेडेड हो जाती हैं। इसके बाद HTML के साथ और भी CSS यूज़ किया जाता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये जो बेसिक वेब पेजेस जो डिज़ाइन होते हैं ना, स्टैटिक बेसिक वेब पेजेस, कोई भी आप वेबसाइट देखते हो ना, उसमें कहीं ना कहीं HTML का यूज़ हुआ ही होता है, ठीक है, फ्रंट एंड पे, ठीक है। HTML एक आप याद रखेंगे कि इससे हम फ्रंट एंड, इससे हम वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं, ओके। ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 115. व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स, ठीक है।
और एंड डोंट कंफ्यूज बिटवीन यूनिक्स एंड लिनक्स, ठीक है। ये पूछ रहा है कि यूनिक्स कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स है जो हमारे पास, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यूनिक्स हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। और लिनक्स भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लिनक्स भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन लिनक्स पे अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो ओपन सोर्स बेस्ड आएगा। उसमें आपको ये ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा कि इन ऑप्शन में से विच अमंग देम इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, let's proceed to the next question, which is question number 116. Dash is the shortcut key to copy the selected content in word document, ठीक है। कौन से वर्ड शॉर्टकट से हम कॉपी करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसका, Ctrl+C, विच इज़ डी, ऑप्शन नंबर डी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हो, Ctrl+C और Ctrl+V। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 117. इन MS Access 2019 relationships can be found under which tab, ठीक है। relationships can be found under which tab and it is database tools, ठीक है। database tools में हम relationships, ठीक है, टैब हमें मिल जाता है। और रिलेशनशिप्स ये कौन सी होती है, मतलब कोई भी अगर आपको इंटरलिंकेज करना है ना, इंटरलिंक करना है टैब्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक रिलेशन डिफाइन करना है, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, टू मिनिमाइज वर्कलोड या मिनिमाइज द पेज लेंथ, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स टैब हमें डेटाबेस टूल्स में मिलेगा, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 118. एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड डैश एंड हैज़ एन एक्सटेंशन डैश, ठीक है। जो एक्सेल फाइल होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। एक्सेल फाइल को हम क्या कहते हैं, एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। और उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, मतलब जब हम फाइल सेव करते हैं उसके एंड पे एक्सटेंशन, उसके नेम में क्या लगा होता है, .xls लगा होता है या .xlsx लगा होता है, ठीक है। डू रिमेंबर दिस, उसको हम वर्कबुक कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है। कीबोर्ड डिवाइस, point and draw devices, data scanning devices, etc. all are the classification of which type of devices, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कीबोर्ड डिवाइस जो हमारे पास पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल माउस, ठीक है, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस, ये कौन से टाइप की डिवाइसेस हैं, तो ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं। हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, माउस से भी हम इनपुट देते हैं, ठीक है। डेटा स्कैन जब हम करते हैं तो इनपुट ही दे रहे होते हैं ना कंप्यूटर को, तो एंड दीज आर टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ओके, लेट्स प्रोसीड टू आवर फाइनल क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 120, which asks dash is used to connect new peripheral devices such as speakers, memory devices and scanners to the computer, ठीक है। किसकी मदद से हम स्पीकर्स को और मेमोरी डिवाइसेस को और स्कैनर्स को कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, हम कौन से पोर्ट में कनेक्ट करते हैं, हम USB पोर्ट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। USB पोर्ट में कनेक्ट करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ये रिमेंबर करें, यूनिवर्सल सीरियल बस। आई होप इट्स क्लियर टू यू एंड वी आर डन विद 120 PYQs ऑफ जूनियर असिस्टेंट JKSB जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, डू आस्क देम इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट डू लाइक इट, ठीक है, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैप्पी लर्निंग, बाय।